कंजूस आशिक। सयाने जानते हैं कि आशिकी बड़ा खर्चीला काम है। इस काम में बंदे की जेब को पेचिश हो जाती है और टाइम की फर्म का दिवाला निकल जाता है। पर फिर भी लोग हैं कि आशिकी करते हैं। कारण सिर्फ ये कि खतरों से खेलने का शौक भी तो एक शौक होता है। आशिकी के धंधे में जहाँ इन्वेस्टमेंट एक अनिवार्य तत्व है, वहीं कंजूसी के धंधे में हर चीज की गुंजाइश है, पर वहाँ खर्च का अकाउंट बहुत मुश्किल से खुलता है। आशिकी और कंजूसी दोनों एक साथ साथ नहीं चल पाती। पर मुझे आजकल एक दौरा पड़ा हुआ है। मैं असंभव चीजों की कल्पना करने लगती हूँ। कई बार तो ये कल्पनाएं सच भी हो जाती हैं। कसम कृष्ण कन्हैया की, कल्पना सच हुई भी तो मेरे ही मोहल्ले में। तो आप भी कंजूस की प्रेम कहानी का मजा ले ही लीजिए। तो सुनिए एक कहानी। अपनी जवानी। अब हमारे पड़ोस में एक कंजूस परिवार रहता था। कंजूस भी कोई ऐसे वैसे नहीं। परिवार में धन की कोई कमी नहीं थी। होगी भी कैसे, खर्च ही नहीं करते, कमाई खूब, बचत भी खूब, मोटा खाओ मोटा पहनो वाले सिद्धांत पर चलने वाले लोग। उन्हीं के नैनीहाल में हमारे हीरो यानी अमीर पति, चूंकि इस परिवार को अमीरी से प्यार है, सब इसलिए सब के नाम में अमीरी आना अनिवार्य है। यहाँ तक कि घर भी अमीर निवास है। हमारे हीरो बड़े ही होनहार किस्म के नौजवान हैं और बाप दादा के नक्शे कदम पर इनके बारे में तो कहा जाता है कि यदि सड़क पर पानी देख लें तो जूते भी बगल में दबा लें। देखने में एकदम सीधे साधे भोंदू टाइप कपड़े भी इस तरह के पहनते हैं। ढीले ढाले ही नजर आते, लेकिन बड़े ही बुद्धिमान या कहो एकदम चालू। बेचारे अमीर पति के नाम में तो पति लगा है, लेकिन पति बनने का सौभाग्य अब तक नहीं मिला। उनकी उम्र में ज्यादातर लड़कों की या तो शादी हो चुकी है या प्रेम प्रसंग में फंसे हैं। ऐसे में इन्हें भी लगा क्यों ना एक आदर गर्लफ्रेंड ही बनाई जाए। अब हमारे हीरो जुट गए लड़की की तलाश में। कभी फेसबुक के जरिए, कभी किसी दोस्त के जरिए कई लड़कियां पटाने की कोशिश की, लेकिन कभी भी तो लड़की इनके नाम का मजाक बना देती। कभी इनकी सीधी सादी छवि निरख कर इन्हें भैया बना देती और कभी कोई फंसी भी तो पहली मुलाकात में इनकी पोल खुल जाती और लड़की दोबारा मिलने का नाम ना लेती। बेचारे बड़े परेशान थे। एक दिन अपने दिल का हाल दूसरे शहर में बसे अपने मित्र को सुनाया। यहाँ ये अक्सर अपने काम से ही आते जाते रहते थे। मित्र होता है, उससे अपने दोस्त की ये हालत नहीं देखी गई और उन्हें अपनी जान पहचान की लड़की से मिलवा दिया। लड़की भी देखने में ठीक ठाक थी और दिल से सोचती थी और किसी अच्छे साथी की तलाश में थी। वो आसानी से पट गई। पहली मुलाकात चूंकि उसी मित्र में स्पॉन्सर कर दी थी, मामला जम गया। 2-3 दिन खूब सैर सपाटे हुए। अब ये कहना ना होगा कि पहले दिन पेट्रोल सहित गाड़ी उसी मित्र की ली। पहले दिन दोनों एक रेस्टोरेंट में खाने गए। जब पैसे की बात आई तो प्रेमिका इंतजार में थी कि पैसे अमीर पति देंगे, पर उन्हें जेबें टटोली और बोले, हे भगवान, मैं तो पर्स लाना ही भूल गया। प्रेमिका बोली, अरे परेशान क्यों होते हो, मैं
दे दूंगी ना। लड़की कमाती थी सो उसने बिल चुकता कर दिया। कहना ना होगा हमारे अमीर पति जी 3 दिन शहर में रहे और तीनों दिन पर्स भूलना नहीं भूले। लड़की को पहली बार प्यार हुआ था सो उसे महसूस भी नहीं हुआ कि ये हीरो हथकंडे थे। जब दोनों जुदा हुए तो आंखों में आंसू थे। दोस्त के मन में भी लड्डू फूट रहे थे इस उम्मीद में कि उसने बड़ा भला काम किया कि दोनों दिलों का मिलवा दिया। अमीर पति जी दोबारा आने का वादा करके चले गए। वे या तो मैसेज करते या फेसबुक पर चैट। अब कौन एसटीडी पर पैसे खर्च करे। प्रेमिका की हर बात फोन करती। चूंकि प्यार भी ताज़ा ताज़ा ही था तो उसे बुरा नहीं लगा। अगली बार प्रेमी आए तो सारा खर्च प्रेमिका ने ही किया। उसने उनके ठहरने खाने पीने से लेकर घूमने फिरने तक प्यार में अंधी हो चुकी थी। लेकिन बंदा खुश कि चलो पैसे भी बचे और बंदी के साथ मौज मस्ती भी हो गई। इस तरह कुछ समय बीता। तभी प्रेमिका बीमार हो गई। वो फोन नहीं कर पाई लेकिन वो बेचारा अपने प्रेमी के फोन का इंतजार जरूर कर रही थी। प्रेमी का मैसेज आया, कैसी हो? 2 दिन से फोन नहीं किया। प्रेमिका ने जवाब दिया, बीमार हूँ। उसे लगा अब तुरंत फोन आएगा, उसे मेरी चिंता हो जाएगी। आखिर तो मुझसे प्यार करता है। तभी मैसेज आया, तुरंत फोन करो, तुम्हारी तबीयत पूछनी है, बहुत चिंता हो रही है। अब तो प्रेमिका के तन बदन में आग लग गई। वह तो तबीयत खराब के ऊपर से ऐसी हरकत, उनके दिमाग की बत्ती जल चुकी थी। उसने सोचा, ऐसे दोस्त का क्या फायदा, सारा खर्च मैं उठाऊं, फोन में भी मैं ही करूं। इससे तो मेरी तबीयत की भी चिंता नहीं, फोन भी नहीं कर सकता। साला चमड़ी जाए दमड़ी न जाए वाली सोच का आदमी। पैसे के अलावा किसी चीज से इसे प्यार नहीं, ये तो मुझे बर्बाद कर देगा। उस दिन से प्रेमिका ने उनके मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया। फेसबुक पर भी नहीं आती। लेकिन पट्टे ने फिर भी फोन नहीं किया। अपने मित्र से कहा, पता करो। और जब इस बार फिर किसी काम से आए तो प्रेमिका से मिलने गए पर वो न मिली। आखिर वो समझ ही गए कि ये भी गई हाथ से। अब प्रेमी महोदय नई प्रेमिका की तलाश में है। इन्हें इस बात का कोई गम नहीं कि प्रेमिका हाथ से गई, बल्कि वो खुश है कि चलो अपनी तो फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं हुई और मौज मस्ती फ्री। अब हमारे अमीर पति जी एक बार फिर निकल पड़े हैं एक ऐसी प्रेमिका की तलाश में जो उन पर सारा खर्च भी करे, फोन भी खुद से ही करे और हो पूर्ण समर्पित। तो ऐसे दोस्तों, आप में से किसी को ऐसी लड़की के बारे में जानकारी हो या आपके मोहल्ले पड़ोस में रहती है, कृपया हमारे अमीर पति जी की मदद करिए। तो कहानी कैसी लगी? मिलते हैं अगली कहानी पर।